हेलो दोस्तों, आज की कहानी है माँ के बिना मायका कैसा। आज रीता सुबह से ही बहुत खुश थी। फटाफट घर के कामकाज निपटा रही थी क्योंकि उसे अपने भैया के घर जो जाना था। भैया भाभी ने माता का भंडारा जो रखा था, इसलिए रीता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। रीता ही क्यों, हर बहन अपने भाई के घर जाने में उत्सुक ही रहती है। रीता के पति नैतिक को छुट्टी नहीं मिली थी, इसलिए रीता को अकेले ही जाना था। रीता जल्दी जल्दी अपना सामान पैक कर रही थी और नैतिक से कह रही थी, नैतिक जी सुनते हो, इस 2-4 दिन रुक कर आऊँगी भैया के घर, क्योंकि माँ पिताजी तो अब रहे नहीं। अब तो भैया भाभी से ही मायका है, उनसे ढेर सारी बातें करूँगी, मेरा भी थोड़ा मन बहल जाएगा। वैसे भी करीब 2 साल बाद जा रही हूँ, आप क्या कहते हैं? हाँ रीता, यह भी कोई पूछने वाली बात है, तुम आराम से वहाँ रुक सकती हो, नैतिक ने अपनी सहमति जताते हुए कहा। बस फिर क्या था, चाहते हुए रीता अपने मायके पहुँच गई। भैया बाहर ही खड़े थे। उन्होंने कहा, अरे रीता, तुम आ गई, बहुत अच्छा किया, सभी लोग आ गए हैं, बस थोड़ी देर में ही हवन की तैयारी होने वाली है। और वह यह कहकर बाहर निकल गए। रीता घर के अंदर गई तो उसकी भाभी अपनी बहनों और सहेलियों से बातें कर रही थी। रीता ने जाते ही उनसे नमस्ते कहा तो उन्होंने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी, जबकि उसकी भाभी माया अपने रिश्तेदारों से खूब हंस हंस कर बातें कर रही थी। यह सब देखकर आज रीता को माँ पिताजी की याद आ रही थी कि कैसे मेरे माँ पिताजी मुझे देखकर खुश हो जाते थे। आज वह नहीं है तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। बेचारी दुखी मन से कमरे के कोने में कुर्सी में बैठ गई। तभी हवन की तैयारी शुरू हो गई तो रीता भी उठकर छोटे मोटे काम करने लगी। भैया तो फिर भी ढंग से बात कर रहे थे, लेकिन माँ की जगह तो भाभी ही थी और उनका बिना बात के ही रीता से यूं मुंह फेर लेना रीता को रास नहीं आ रहा था। दोपहर होते ही खाने की तैयारी शुरू हो गई। सभी रिश्तेदार खाना खा चुके थे। तभी रीता झट से भाभी के पास जाकर बोली, चलो भाभी, हम भी खाना खा लेते हैं। लेकिन माया कहने लगी, तुम खा लो रीता, मैं अभी नहीं खा सकती, मुझे और भी बहुत काम है। रीता ने अकेले ही उदास मन से खाना खाया। खाना खाने के बाद जैसे ही वो अंदर गई, उसकी भाभी अपनी बहनों और सहेलियों के साथ खिलखिलाकर हंसकर खाना खा रही थी। रीता को यह देखकर बहुत बुरा लगा। वह सोचने लगी कि अगर मुझे नीचा ही दिखाना था तो न्योता क्यों दिया। एक मैं पगली सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक बुलावे पर यहाँ दौड़ी चली आई। यह सोचकर रीता की आंखों में आंसू आ गए। तब तक शाम हो चुकी थी। सभी रिश्तेदार वापस जाने की तैयारी में थे। तब रीता ने सोचा, शायद दिन में भाभी बिजी होंगी, इसलिए मुझे ज़्यादा समय नहीं दे पाई। मैं तो अभी यहीं रुकने वाली हूँ। फिर भाभी से पूछती हूँ कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं, कोई बात है तो बताओ। लेकिन तभी माया बोली, रीता तुम कब निकल रही हो, तुम्हारा भी लेन देन कर दूँ, जल्दी से बताओ, मुझे और भी बहुत काम है। यह सब कहते हुए उन्होंने हल्की सी 2 साड़ियाँ रीता के हाथों में पकड़ा दी। रीता को अपनी यह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। अब उसे अच्छे से समझ आ गया था कि भाभी का स्वरूप तो माँ पिताजी के जाते ही बदल गया। अब यहाँ ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, तो वह बोली, भाभी यह पकड़ो अपनी साड़ियाँ, मैं यहाँ साड़ियाँ लेने नहीं, अपने मायके के दर्शन करने आई थी। अपनी माँ पिताजी के यादों के कुछ पल जीने आई थी। अपने भाई और भाभी के साथ समय बिताने आई थी। बेटियां लेने की भूखी नहीं, प्यार की भूखी होती हैं। और मायका तो मानो हम बेटियों की कमजोरी होती है। जहाँ हमारा बचपन बीता,
जहां हम बड़े हुए उन यादों को मिटाना बेटियों के लिए नामुमकिन होता है। एक बात और सुन लो भाभी, आपका भी मायका है, आपके भी भाई भाभी हैं। भगवान ना करे आपको भी ऐसा ही तिरस्कार मिले तो तब आपको मेरा दुख समझ में आएगा। मैं अब भी आपका बुरा नहीं चाहती, पर आज के बाद यहाँ कदम नहीं रखूंगी, क्योंकि मेरा आत्मसम्मान छलनी हो गया है। रीता का भाई उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा ही था कि माया ने उसे रोक लिया। रीता ने तेज कदमों से अपने मायके से विदा ली। मायके की चौखट लांघते हुए उसके पैर थर थर काँप रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उसने पल भर में सब कुछ खो दिया, लेकिन वह कमज़ोर नहीं पड़ी और फटाफट वहाँ से निकल गई, क्योंकि उसका परिवार और पति उसका इंतज़ार कर रहा था, जो कि उससे बहुत प्यार करते थे। आज वर्षों बाद रीता की भाभी को उनकी गलती का एहसास हुआ तो वह माफ़ी मांगने आई, और रीता उन्हें माफ़ ना कर सकी, क्योंकि भाई भाभी के नाम पर बस एक खोखला रिश्ता ही बचा था। किसी ने सच ये कहा है, माँ के बिना मायका कैसा।